नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि आखिर डायबिटीज़ के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहा गया है। क्यों आज 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इतने सारे केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है डायबिटीज़, उसके कारण क्या है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डायबिटीज़ क्या है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना या तो ग्लूकोज, फैट या प्रोटीन में बदल जाता है। अब ग्लूकोज का काम है हमारे शरीर की हर एक सेल्स में पहुंचकर शरीर को ऊर्जा या एनर्जी देना। और ये सेल्स में पहुंचता कैसे है, तो एक हार्मोन होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, जो हमारे ग्लूकोज को सेल्स के अंदर तक ले जाने में मदद करता है, जिससे हमें काम करने में एनर्जी मिलती है। तो डायबिटीज़ के केस में इसी इंसुलिन का नहीं बनना या सही से काम नहीं करना को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों से लेकर युवाओं में आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके अंदर इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता तो है पर यह सही से इफेक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता। यह 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों के अंदर ही इंसुलिन का रोल देखा गया है। तो आइए आखिर जानते हैं इंसुलिन क्या है। हमारे शरीर की एकमात्र ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है। तो यही पेनक्रियास इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। तो इंसुलिन पेनक्रियास में बीटा सेल द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, या कहो कि ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है। इसी को हम इंसुलिन कहते हैं। तो शायद अब आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि किन कारणों की वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। तो पहले नंबर पर है जेनेटिक। अगर माता या पिता किसी भी एक में भी अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों में भी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। शायद इसी कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। सेकेंड कॉज है बैड फूड हैबिट्स, गंदी खाने पीने की आदत है, जैसे ज़्यादा शुगर खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना। क्योंकि बाहर हम जो भी खाते हैं उसमें ख़राब क्वालिटी का ऑयल होता है। उसी ऑयल को बार बार गर्म करके चीज़ों को फ्राई किया जाता है, जो कि बहुत ही ख़राब होता है। बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स में न्यूट्रिशन वगैरह तो कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर की मात्रा ही होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब होती है। थर्ड कॉज है ओबेसिटी यानी मोटापा। जब व्यक्ति में ज़्यादा चर्बी हो जाती है तब इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी इंसुलिन का असर कम होने लग जाता है, जिसके कारण भी डायबिटीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। फोर्थ कॉज है ज़्यादा स्ट्रेस लेना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। यह इंसुलिन के असर को कम करता है। फिफ्थ कॉज है फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी शरीर द्वारा ज़्यादा गतिविधि ना करना, एक्सरसाइज ना करना, जिम ना करना, आराम करते रहना, कोई भी गतिविधि ना करना। इसके कारण भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के और भी अन्य कई कारण हैं, जैसे बढ़ती उम्र के साथ इंसुलिन का असर कम होने लगता है, हार्मोनल गड़बड़ी या कुछ स्टेरॉइड वाली दवाएं का लंबे समय तक प्रयोग करने से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है व्यक्ति को बार बार टॉयलेट आना, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह सही से एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाता है, जिसके कारण किडनी इन्हें फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, जिसके कारण यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादा प्यास लगना, क्योंकि यूरिन के थ्रू जब वाटर ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा तो पानी की कमी होगी ही सही, जिसके कारण हमें ज़्यादा प्यास लगने लगती है। ज़्यादा भूख लगना, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर तो हो नहीं पाता, किडनी बार बार फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, जिसके कारण डायबिटीज़ पेशेंट को थोड़े थोड़े समय में भूख लगने लगती है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट के घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण जब ग्लूकोज सही से सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा तो घाव भरने में समय लगता है। ऐसे कई सिम्टम्स है, जैसे वेट लॉस होना, थकान होना, आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना या हाथ पैरों में झंझनाहट होना। तो अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट के रेंजेस के बारे में बात करें कि कितने पे डायबिटीज़ होती है और कितने पे नहीं, तो अगर आपने 7-8 घंटे तक कुछ ना खाया हो, खाली पेट जब आप टेस्ट कराते हैं 70 से 100 mg/dl के बीच में है तो यह नॉर्मल है, लेकिन 100 से 120 mg/dl के बीच में है तो यह प्री डायबिटिक है, लेकिन अगर 120 mg/dl से ऊपर है तो हम इसे डायबिटीज़ कह सकते हैं, और अगर 70 mg/dl से भी कम है तो इसे हम लो शुगर कह सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में डॉक्टर द्वारा दिया जाने वाला इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि इस केस में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली कुछ दवाएं जैसे मेट्रोफॉर्मिन ऐसी टेबलेट्स का यूज़ करते हैं।